हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के पिछले दो सेगमेंट हैं वो हमने काफ़ी शानदार और काफ़ी गजब तरीके से कंप्लीट किए हैं। आई होप दैट वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसी कड़ी को आगे बरकरार रखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम फाइनल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जहां पे काफ़ी मेजर क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर आज के सेशन के हम के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो पिछले कुछ दो सेगमेंट थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे, एसएससी जीडी प्लस इसके अलावा आरआरबी एएलपी का जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं वहां से आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे सेम है और सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो आपको बताना है इस पूरी प्रोसेस के अंदर कितने परसेंट का प्रॉफिट या फिर कितने परसेंट का लॉस हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के इफेक्टिव तरीके की हम बात करें ना, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जो भी अपनी क्वांटिटी है ना, रुपए हैं, इसको रखोगे आप टॉप के ऊपर और जो भी आपकी क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को रखोगे आप नीचे की वाली वैल्यू के अंदर। और जब आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अब देखिए किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा गया है कि 100 रुपए में कितनी यहाँ पे क्वांटिटी है, 11। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपए के अंदर क्वांटिटी टोटल कितनी है, 11। यानी कि ये कुछ फल हैं वो उसने परचेज किए हैं और सेम फल है ना, वो उसने इस भाव से खरीदे हैं, 100 रुपए के अंदर 9 के भाव से उसने खरीदे हैं। ये जो टोटल जो हमारा मैटर है ना, ये टोटल मैटर है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये चीज परचेज की जा रही है। अब वो क्या करता है, इन सभी फलों को क्या करता है भाई, 100 रुपए में 10 के हिसाब से क्या कर देता है, बेच देता है। तो यहाँ पे हम आगे डेटा लिखेंगे कि जो भी ये फल उसने लिए हैं, ये फल क्या करता है, वो 100 रुपए में 10 के हिसाब से इनको क्या कर देता है, बेच देता है। मतलब ये क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जब भी दिखे ना, तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को सेम बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की सिचुएशन को हम देखें ना, तो कहीं पर भी हमें क्वांटिटी यहाँ पे सेम दिखाई नहीं दे रही है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी 11 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो 11, 9 और 10 इन तीनों का एलसीएम की अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई। अगर इन तीनों की हम एलसीएम की बात करें ना, तो 11, 9, 99 हो गया और 99 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हमारे पास 990 हो गया। अब यहां से हम क्वांटिटी को जब सेम बना रहे होंगे तो 11 से जब मैंने इसको काटा तो ये हमारे पास कितना हो गया भाई, 90। और 90 को आपने 100 से गुना किया तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना हो गया, 9000 हो गया। एंड सो ऑन, इसको यदि मैंने 990 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये 110 बार कटा और 110 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। और अगर 11,000 और 9,000 को अगर हम जोड़ रहे होंगे ना, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस निकल करके आएगा ना, वो कितना निकल के आएगा भाई, 20,000 रुपए। तो मुझे बताओ टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 20,000 रुपए। अब हमें इस 10/11 और 100/9 से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे 20,000 के ऊपर कि आपने ये फल हैं वो टोटल 20,000 रुपए के अंदर खरीदे हैं। अब देखिए 990 फल यहाँ पे और 990 फल यहाँ पे, यानी कि टोटल मिला के 990 प्लस 990। तो यहाँ पे जितने भी फल होंगे ना उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0, 9 और 9 18 और ये कितना हो गया हमारे पास, 1980। यानी कि टोटल हमारे पास फल कितने हुए, 1980। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सभी फलों को, जितने फल आपने पहले खरीदे थे मतलब 990, और फिर दोबारा आपने जितने फल खरीदे थे मतलब 990, तो 990 और 990 टोटल 1980 फलों को क्या करता है, वो 100 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है। तो अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 198 को आप 00 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास में टोटल जो सेलिंग प्राइस निकल करके आएगा ना, वो निकल करके आएगा 19,800 रुपए।
यहाँ तक की बातें सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब हमारा क्वेश्चन है ना वो सीधा और सटीक ये बन चुका है कि आपने कोई आर्टिकल 20,000 रुपए में खरीदा और 19,800 के अंदर आपने इसको बेच दिया, तो ओवरऑल आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट या फिर कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हमने 20,000 में खरीदा और 19,800 में अगर इसको बेचा है तो इसका मतलब हमें लॉस होना है। तो प्रॉफिट वाले तो जितने भी ऑप्शन है ना ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा आपके पास में केवल और केवल दो ऑप्शन। अब इन दो ऑप्शन के ऊपर हम बात करते हैं, तो थोड़ा हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस टोटल हमने कितना कैलकुलेट किया, 20,000 रुपए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 19,800 रुपए। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे अगर हम लॉस की बात करें ना तो टोटल कितना, 200 रुपए का हमें क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। अब हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जितना भी लॉस हुआ है वो, और लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकाले जाते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 20,000 यहाँ पे लिख दूंगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। देखो यहाँ पे 3 जीरो से तो हमारी ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यानी कि कुल मिला के हमारे पास लॉस हुआ कितने परसेंट का, 1% का। और बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको बेहतरीन तरीके से दिया गया है। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इन क्वेश्चनों को एक दो बार करेंगे ना परफेक्ट के अंदर, यानी कि जब आप इसको प्रैक्टिस के अंदर लेकर आएंगे ना, तब ये चीजें और भी ज्यादा बेटर आपके क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जहां पे कहा है कि एक वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है। यदि विक्रय मूल्य 40% बढ़ जाए तो आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज है ना वो ओवरऑल कितना परसेंट हो जाएगा। गिवन ऑप्शन है आपके सामने 12%, 20%, 18% या फिर नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाओ ना तो उससे पहले इन क्वेश्चनों को एक बार लगा के जाना। बहुत सारे क्वेश्चन है ना वो आपको एग्जाम के अंदर एज इट इज देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक वस्तु 20% के लॉस पर बेचा जाता है। अगर यहाँ पे हम मान ले कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 100 रुपीज है, तो इसको 20% हानि के साथ में बेचा जाता है। मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितना रहेगा भाई, 20% लॉस के साथ में 80% हो जाएगा, मतलब 80 रुपए हो जाएगा अगर हम इसको 20% लॉस के साथ में बेचेंगे। अब क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाता है। विक्रय मूल्य हमारे पास फिलहाल यहाँ पे कितना है भाई, 80 रुपए। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, 40% और बढ़ा रहे हैं। 40% का मतलब हो गया कि 80 का अगर 40% निकालेंगे ना तो वो हो जाएगा 32। अगर हम इस 80 को 32 और बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा कि नहीं। तो न्यू सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना निकल के आया भाई, 112 रुपए। न्यू सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया ओवरऑल 112 रुपए। अब अपने को क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास में जो कॉस्ट प्राइस है ना वो तो ऑलरेडी पहले जितना ही है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था, 100 रुपीज। और अब हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है, 112 रुपए। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो कितने रुपए का हो रहा है, 12 रुपए का। और अगर हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें कि भाई कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो इसको हम डिवाइड करेंगे। हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ और आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ गया, 12%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 12% इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको गिवन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर हम इसको काउंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम हॉल से जब आप बाहर निकलेंगे ना तो बहुत आप रियल फील करेंगे कि वास्तव में ये क्वेश्चंस है ना वो एज इट इज क्वेश्चन के अंदर रखे हुए थे। कुछ डेटा चेंज होंगे, बाकी लैंग्वेज आपको डिपटॉप सेम टू सेम दिखाई देगी। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि 50 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसका लाभ प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन हिंदी के अंदर जब देखेंगे ना तो 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, जबकि इंग्लिश में इसको देखेंगे ना, ए पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कि 20 मीटर कपड़ा वो जितने में खरीदता है ना उसके बराबर उसको क्या होता है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट होता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। बस तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 1 मीटर कपड़ा है वो अगर 1 रुपए में खरीदा गया
तो मुझे बताओ टोटल 50 मीटर कपड़ा है, ये टोटल कितने रुपए में खरीदा गया होगा? तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास? 50 रुपए। और 20 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। हमने माना कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में अगर खरीदा गया तो टोटल 20 मीटर कपड़ा है वो कितने में खरीदा गया होगा? 20 रुपए के अंदर। और 20 रुपए का ही इस पर्सन को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो बस यहां से अब हमारा क्वेश्चन है वो इजी तरीके से निकल चुका है कि प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 रुपए का। अब यहाँ पे कुल मिला के हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जितना भी प्रॉफिट हुआ है ऊपर रखेंगे वो, नीचे हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो कितना है 50 और गुणा में कर देंगे हम 100। तो देखो 50 का भाग जब हम 100 में दे रहे होंगे ना तो ये हमारे पास आएगा 2, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया यानी कि रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ गया? 40%। बहुत ही शानदार और A1 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा जो कि जो मैं आपको बता पा रहा हूँ वो चीजें आप समझ भी पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। ठीक है, बढ़ते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हुआ? 40। पिछले 2 सेशन थे वहां पे भी हमने काफी गजब के क्वेश्चन किए थे, और इस सेशन के अंदर ही काफी इफेक्टिव क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें है ना बढ़िया तरीके से आपको इवोल्यूट करके जानी है, निकाल करके जानी है जब भी आप एग्जाम देने जाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि चावल को 48 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तब 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चंस इसको मान के चलते हैं अपन कि इस पैटर्न के क्वेश्चन है ना वो ऑलमोस्ट आजकल ट्रेंड के अंदर बने हुए हैं, पूछे जा रहे हैं लगातार आपसे। ठीक है, तो चलो बताओ देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कौन बताएगा देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए 48 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तब 20% की हानि होती है। लेट अगर हम मान ले इस चीज को कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर हमने 100 रुपीज एज्यूम किया है, माना है, तो अगर हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज माना है और अगर आपको 20% के लॉस के साथ में कोई चीज को सेल आउट करना है, इट मीन्स अगर 20% का लॉस हो रहा है इसका मतलब वो आर्टिकल कितने में बेचा जा रहा होगा? 80% के अंदर बेचा जा रहा होगा। बट क्वेश्चन में कहा है कि 80% के अंदर नहीं बेच रहे, आप बेच कितने में रहे हो? 48 रुपीज के अंदर। तो 80% है ना, ये 48 के बराबर है। अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20% का प्रॉफिट चाहिए। कॉस्ट प्राइस 100 माना था, 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब अब वो बेचना चाहता है कितने में? 120% के अंदर। तो जब 80% 48 के बराबर होगा तो 120% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बस इतना सा हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो 48 बटे हमारे पास हो जाएगा 80 और गुणा में कर देंगे हम कितना? 120। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 8 से 1 कटा 6 बार और 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया, मतलब आपके पास में रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कि चावल का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 72 रुपए। अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए उस केस के अंदर, यदि आप 20% लॉस के साथ में बेच रहे हो तब तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 48 रुपीज है। लेकिन यदि आप 72 रुपीज के अंदर सेल आउट कर रहे हो ना तो आपके पास में प्रॉफिट कितना होगा? 20% होगा, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य का 8/7 गुना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन चला रहे हैं यहाँ पे, और ध्यान दीजिएगा अगर आपके एग्जाम के अंदर ओनली यानी कि 20 to 25 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये मान के चलिएगा कि 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या होंगे? नॉर्मल होंगे, बाकी 5 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव देखने को मिल सकते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा कि जब इस पैटर्न के क्वेश्चन दिखाई दे तो आप कोशिश कीजिए कि जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा आप उसको अरेंज करें। तो किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, ये लो भाई, किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो इसका कॉस्ट प्राइस का कितना है? 8/7 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है तो ये मान के चलिए कि हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है? 8 रुपए, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 7 रुपए। मतलब कोई आर्टिकल आपने 7 में खरीद के 8 रुपए में अगर बेचा है तो मुझे बताओ यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट रहने वाला है ना वो कितने रुपए का रहने वाला है? 1 रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट कितना रुपए का रहने वाला है? 1 रुपए का। अब सीधा अगर प्रॉफिट 1 रुपए का रहने वाला है और हमें क्या पूछा गया है? लाभ की प्रतिशतता, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 7, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100।
तो 100 को मैंने 1 से गुणा किया, मतलब 100/7% आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। और मुझे बताओ ये ऑप्शन है ना, कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है? तो 100/7 मुझे ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बस यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। बहुत इजी और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों में दिक्कत आने लग गई ना, तो ये मान के चलिए कि जीडी निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बेसिक कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए। अभी ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक वस्तु का 15% के लाभ पर 2070 रुपए के अंदर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 1890 रुपए में बेचा जाए तो आपको बताना है कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर उसको कितना परसेंट प्रॉफिट या फिर कितना परसेंट का लॉस होगा। अभी ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये पहली लैंग्वेज देखो ना, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमें दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज और हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस, तो क्या यहां से हम कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी कॉस्ट प्राइस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखिए किस प्रकार से हम कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे। सबसे पहले 15% के लाभ पर बेचा जाता है, तो अगर हम दोस्तों आपसे कहें कि 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा ना, वो हमारे पास कितना आएगा, 3/20 रुपए आ जाएगा। यानी कि अगर आपने 20 रुपए के अंदर कोई आर्टिकल खरीदा है, तो अब 3 रुपए के प्रॉफिट के साथ में आप इस आर्टिकल को 23 रुपीज के अंदर क्या कर दोगे भाई, सेल कर दोगे। ऐसा ही बताया गया है। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें ना, तो आपने यहाँ तो बेचा है 23 रुपीज के अंदर, लेकिन एक्चुअल में जो आपने बेचा है ना, वो कितने रुपए में, 2070 रुपए के अंदर। जो ये 23 की वैल्यू है ना, ये बराबर हुई हमारे किसके, 2070 के बराबर हो गई। अभी हमें 23 के बराबर 270 निकालना है, मतलब यहाँ पे हमें भाग देना है। तो भाग देंगे तो मुझे बताओ ये कितना गुना हो गया, तो 23 पंजे 115 होता है। और अगर मैं 23 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो ये हो गया 6×18, 6×2=12 और 1×13, मतलब ये भी वैल्यू नियरेस्ट रह जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा 8 के समथिंग लेके चलते हैं अपन। तो 8×3=24, 8×2=16 और 2=17 और 18, ठीक है। या 9 के समथिंग ले चले तो 9×3=27 बच गया 2, 9×2=18 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 20। बिल्कुल, अभी देखो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 9×3=27, 2, 9×2=18 और 2 20, यानी कि ये कितना गुना हो गया भाई, 90 गुना हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो इस कॉस्ट प्राइस को भी आपको क्या करना है, बस 90 गुना कर देना है। अगर आपने इसको 90 गुना करा, तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1800 रुपए। यानी कि कुल मिला के आपका जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है ना, वो कितना रुपया निकल के आया, 1800 रुपए। यहां तक हमारा पहला डेटा है ना, वो खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। अब दूसरा पॉइंट ये कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई आपने खरीदा है, मान लिया कि आपने खरीदा है इसको 1800 रुपए में, लेकिन अब आपको बेचना है कितने रुपए में, 1890 रुपए के अंदर बेचना है। अगर ऐसा आप करते हो ना, तो मुझे बताओ आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हो सकता है, 90 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज की हम बात करेंगे ना भाई, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 1800 रुपए, और गुणा में कर देंगे हम 100। तो यहां से जब मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा और ये हो गया 18×5=90, यानी कि 5% का आपको क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। 5% का प्रॉफिट हुआ है, और बस यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है वो एकदम सही रहा होगा। तो चलो सही रहा होगा, तो उस केस में हम बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य है ना, वो लागत मूल्य का कितना परसेंट है। यानी कि जो एमआरपी है ना, वो कॉस्ट प्राइस का टोटल कितना परसेंट है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैं आपको एक गजब का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो, उस केस में दोस्तों आपको एक ही वैल्यू याद रखनी है, और वो वैल्यू क्या है कि हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एमआरपी और इसका कॉस्ट प्राइस, इन दोनों का रेशियो होता है ना, वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज के। बस ये एक डेटा आपको याद रखना है, और इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन है ना,
वो आपके इन फ्यूचर कभी भी गलत नहीं होंगे, इतना मेरा वादा है। ठीक है, तो आप इस चीज को बस थोड़ा ध्यान में रखना कि ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि अगर एमआरपी और कॉस्ट प्राइस के बीच में हमें अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है ना, तो ये रिलेशन बन के आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अभी देखो इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे ना, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं ना, तो इस क्वेश्चन में हमें देखिए एमआरपी अपॉन हमें क्या निकालना है, सीपी की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 पे प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है हमें कितना 30% का। भाई 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब 130 आ जाएगा। और डिस्काउंट हमें कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट हमें दिया जा रहा है 20 का। तो 100 में से 20 घटाया मतलब ये कितना आ गया हमारे पास, 80 आ गया। यहां तक बातें सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुकी होगी। देखिए 10 से हमारे पास 10 कैंसिल आउट हो गया। अगर 10 से 10 आपने कैंसिल आउट किया है तो ये मान के चलिए कि एमआरपी आपके पास में कितना है 13 रुपए, पोस्ट प्राइस आपके पास में कितना है 8 रुपए। तो अब यहां से हम इस फाइनल क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन को देखिए कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि हमारे पास एमआरपी है ना भाई, एमआरपी हमारे पास कितना आया 13 रुपए, और अगर कॉस्ट प्राइस की हम बात करें ना तो ये हमारे पास कितना आया 8 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अंकित मूल्य है ना वो लागत मूल्य का कितना परसेंट है। अंकित मूल्य मतलब हमारे पास ये जो 13 है ना भाई, ये 13 है, वो इसके क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो मैं इसको मान सकता हूं कि ये भाई x% है। ठीक है ना, x% है। जब परसेंटेज को अपन यहां से हटाएंगे ना तो 100 है वो 1300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर मुझे खाली x की वैल्यू निकालनी है ना तो ये कितना हो जाएगा भाई 1300 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब 1300 में आपको कुल मिला के 8 का भाग देना है। तो भाग दीजिए यहाँ पे 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना हमारे पास 5, 50 हो गया, 8 छिंगे कितना हो गया हमारे पास 48। अब अगर आप पूरा कैलकुलेट ना करो ना तो देखो हमें हिंट मिल चुका है कि एक के बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में एक नंबर और आएगा। इसका मतलब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन ऐसा गिवन है 162.5, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब 162.5% आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये बात है वो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होगी। तो 162.5% आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टाइम बचाना पड़ेगा। ठीक है, जितना टाइम आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो वो टाइम आपको आगे चल करके जब आप क्वेश्चन को रिवाइज करोगे ना पेपर के अंदर, तो वहां पे बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है, वहां पे ये चीजें बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ चुकी होगी। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को 2400 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचा। मतलब कुल मिला के सेलिंग प्राइस क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। पहला जो प्रोडक्ट है इसका भी सेलिंग प्राइस 2400 रुपए है, और जो दूसरा प्रोडक्ट है ना इसका भी सेलिंग प्राइस 2400 रुपए है। दुकानदार को पूरे लेन देन में न लाभ होता है और न क्या होती है, हानि होती है। यदि दोनों में से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया था तो आपको बताना है कि दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की उसको हानि हुई। बहुत ही गजब। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये प्रतिशत की बात ना करके यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना तो ये केवल पूछ रहा है कि कितने रुपए की आपको हानि हुई। ठीक है, देखिए अगर अपन इंग्लिश के अंदर देखें ना, देन व्हाट वाज द लॉस इनकर्ड ऑन द अदर आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल के ऊपर कितना प्रतिशत नहीं कितने रुपए की हानि हुई। तो कुल मिला के इस परसेंटेज को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी के अंदर आप इसको रख करके चलेंगे, और एक बार जब पेपर देने जाए ना तो उस समय आपको ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल देख के जाना है नजरों के अंदर से, ताकि आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ सको कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले दोस्तों दोनों का सेलिंग प्राइस हमारे पास 2400 रुपए है। तो ये मैं मान लेता हूं कि हमारे पास पहला आर्टिकल है ना, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास 2400 रुपए, और ये जो दूसरा आर्टिकल है ना इसका सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना हो गया 2400 रुपए। और अगर मैं कहूँ कि 2400 और 2400 तो टोटल हमारे पास जो सेलिंग प्राइस बन के आए ना वो कितना निकल के आया भाई 4800 रुपए। यानी कि टोटल मिला के आपने जो ये दो आर्टिकल है ना वो 4800 रुपए में क्या किए हैं, बेचे हैं। अब आगे क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक आर्टिकल है ना, एक आर्टिकल है वो 20% के लाभ पर बेचा गया है। मुझे बताओ अगर मैं मान लेता हूं कि पहला आर्टिकल आपने 2400 में बेचा और अगर आपको इस आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हुआ
तो मुझे बताओ ये पहला जो आर्टिकल है ना वो आपने कितने रुपए के अंदर खरीदा गया होगा। तो 2400 में 20% अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब 100% ये बात सत्य है कि ये आर्टिकल आपने खरीदा कितने में भाई, 2000 रुपए के अंदर खरीदा होगा। बात क्लियर। तो अगर 2000 रुपए में पहला आर्टिकल खरीदा है और टोटल आर्टिकल हमने 4800 के अंदर बेचे हैं, तो मुझे बताओ दूसरा आर्टिकल है ना वो हमने कितने में बेचा होगा। तो अगर दूसरे आर्टिकल की मैं बात करता हूं ना तो टोटल हमने बेचा है 4800 रुपए में, और पहला आर्टिकल है ना वो खरीदा गया था 2000 रुपए के अंदर। यानी कि कुल मिला के ये जो दूसरा आर्टिकल है ना भाई, ये दूसरा आर्टिकल है ना वो टोटल कितने के अंदर, 2800 रुपए के अंदर क्या किया गया है, बेचा गया है। यहां तक की बात क्लियर है क्या। 2800 रुपए के अंदर क्या किया गया है, इसको बेचा गया है। ठीक है, या फिर ऐसे मैं कह सकता हूं कि 2800 रुपए के अंदर इसको क्या किया गया है, खरीदा गया। देखो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस पहले की कितनी थी, 2000 रुपए। टोटल 4800 रुपए के अंदर बेचा है। 4800 में से अगर मैंने 2000 कम कर दिए, इसका मतलब दूसरा आर्टिकल वो कितने में खरीदेगा भाई, 2800 रुपए के अंदर। अब 2800 रुपए में आपने दूसरा आर्टिकल है ना, ये पहला आर्टिकल है हमारे पास और ये सेकंड वाला आर्टिकल है। अगर सेकंड वाले आर्टिकल को आपने 2800 रुपए में खरीदा है और 2400 रुपए में बेचा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे आपको कितने रुपए का लॉस हुआ है, बता दीजिए भाई, यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमें 400 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। 400 रुपए का लॉस हुआ है। बस ये मान के चलिए कि बस यही इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बहुत गजब का और काफी शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, जीडी वाले स्टूडेंट्स जो देने जा रहे हैं, जिनका कॉल लेटर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, वो स्टूडेंट्स एक बार इन क्वेश्चनों के ऊपर नजर डाल के जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो थर्ड सेगमेंट है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक की बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होंगी। तो बढ़ते हैं हम सीधा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जहां पे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपए थी। भाई पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेलिंग प्राइस इक्वल था, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस इक्वल है। अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल है तो चलो भाई पहली चीज को हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या रहने वाला है भाई, दोनों का इक्वल रहने वाला है। ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर, ठीक है, एक वस्तु है ना उसको 10% के लाभ पर बेचा है, और जो दूसरा आर्टिकल है ना उसको 20% के लाभ पर बेचा है। अगर ऐसा किया गया है तो आपको बताना है कि इस पूरे लेन देन के अंदर उसने ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट गेन किया है। अब दोस्तों देखिए, बहुत गजब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन को अरेंज करना आप लोगों को आना चाहिए, बाकी आंसर तो आ चुका है। देखिए, अगर 10% की फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये होता है हमारे पास 1/10। यानी कि 10 रुपए का जो आर्टिकल है ना भाई, 10 रुपए का जो आर्टिकल है ना वो आपने बेचा है कितने में, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 1 रुपए ज्यादा के अंदर, मतलब 11 रुपए के अंदर आप इसको बेचोगे। अगर यहाँ पे 20% की बात करता हूँ ना, 20% का हमारे पास फ्रैक्शन कितना होगा, 5। अगर 5% 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब 5 का आर्टिकल है ना ये आप बेचोगे कितने में, 6 रुपए के अंदर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखो दो चीजें यहाँ पे निकाल चुके हैं, और वो चीजें क्या है कि पहला हमने यहाँ पे क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हमने क्या निकाला, सेलिंग प्राइस। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या डिमांड दी गई है कि कॉस्ट प्राइस आपके पास इक्वल है। मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 10 रुपए है, यहाँ पे 5 रुपए, तो क्या यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इक्वल है। आप कहेंगे कि सर नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए मुझे बताओ इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो रेशियो को सेम रखने के लिए मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा किया है तो मुझे बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 10 और 10 टोटल मिलकर के कितना हो गया, 20। और अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूंगा ना तो 11 रुपए पहले था और 12 रुपए अब हो गया। यानी कि 11 और 12 को जब हम जोड़ रहे होंगे ना, तो भाई मुझे बताओ अगर 11 और 12 को अगर हमने जोड़ा है ना तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 रुपीज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 23 रुपए। अब मुझे बताओ अगर 20 में खरीदा है और अगर 23 में बेचा है तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और जब 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो बहुत ईजी हो गया भाई कि प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 रुपए, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100।
तो 20 से इसको काटा मैंने, ये 5 बार काटा और 5 को 3 से गुना किया, मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज आपके पास में कितना आ गया 15%। तो इस प्रोली प्रोसेस के अंदर हमें ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 15% का, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी बेहतरीन सॉल्यूशन है फ्रैक्शन मान के। जब आप इसको एक्चुअल में 100 मान के करेंगे या फिर जो ये वैल्यू 3050 थी ये केवल मिस गाइड करने के लिए दी गई है, बाकी अगर आप इससे करना चाहो ना तो इससे भी कर सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन है ना वो कुछ हद तक बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से कि एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 360 रुपए पर बेचने पे हुई हानि का क्या है भाई, आधा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको कैलकुलेट करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन में लगभग 3 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जहां पे आपको कहेगा कि इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, कि इस वस्तु को इतने रुपए पर बेचने पर हुआ लाभ इतने रुपए पर बेचने हुई हानि के क्या है बराबर है। सेकंड क्वेश्चन इसमें कहेगा कि कभी दुगुना कहेगा, कभी 4 गुना कहेगा, कभी आपको आधा कहेगा। और थर्ड पैटर्न जहां पे कहेगा कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना इस वस्तु को y रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत था। तो आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों का जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल सेम है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए सबसे बेसिक में इस चीज को बताने की कोशिश करता हूं कि इन फ्यूचर आपके क्वेश्चन है ना कभी भी गलत ना हो। तो 720 रुपए पर बेचने पर हुआ लाभ, मुझे बताओ प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट होता है कि जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 720 रुपए, माइनस हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस। ये बात क्लियर हो गई सभी को। तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रॉफिट हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट। अब आगे ध्यान दीजिएगा, उस वस्तु को 360 रुपए पर बेचने पर हुई हानि, हानि क्या होती है मुझे बताओ। अगर मैं लॉस की बात करूंगा ना तो लॉस क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इस बार कितना है 360 रुपीज, 360 रुपए। ठीक है, इसका क्या है भाई, इसका क्या है आधा दिया गया है। आधे का मतलब क्या है 1/2, यानी कि कुल मिला के ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। और ये क्या हो गया हमारे पास लॉस हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास ओवरऑल जो ये वैल्यू है ना ये किसके बराबर हुई लॉस के बराबर होगी। तो कुल मिला के अब आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ना ये जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है केवल और केवल प्रॉफिट इक्वल टू लॉस के, मतलब लाभ बराबर हानि के। तो अब इस क्वेश्चन को देखो बनाते हैं हम, बिल्कुल इजी और नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं यहाँ पे। देखो कुल मिला के यहाँ पे 2 है, आधा कर दिया हमने, तो ये 2 है ना वो इससे गुणा करेंगे तो 720 को 2 से गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा 0। 2 को 2 से गुणा किया हमारे पास हो गया 4 और 7 दूनी 14, माइनस कॉस्ट प्राइस ये बराबर हो जाएगा दोस्तों किसके कॉस्ट प्राइस माइनस 360 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस्ट प्राइस को इधर लेकर जाते हैं तो जो बाकी का वैल्यू है इसको इधर लेकर आएंगे। तो कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस मिलकर के हमारे पास कितना हो जाएगा 2 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्या इसकी जगह पे मैं 2 कॉस्ट प्राइस लिख सकता हूँ, 2 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, ये 360 इधर आकर के ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया, ये 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया, और ये हमारे पास 1 बचा। मतलब 2 इंटू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अगर हमारे पास 1800 है तो मुझे बताओ केवल कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हुई। तो आप कहेंगे कि 2 का भाग अगर इसमें दिया तो कितना रुपया हो जाएगा 900 रुपये, यानी कि कुल मिला के हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई 900 रुपये। और देखो कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन में तो कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो चलो एक बार और प्रूफिंग कर लेते हैं इस चीज की कि क्वेश्चन पे क्या कहा गया है कि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 360 रुपए पर बेचने पर हुई हानि का क्या है भाई आधा है। ये जो लाभ है ना ये हानि का क्या है आधा है, आधा मतलब 1/2 कर दीजिए आप। ठीक है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो यहां से तो कॉस्ट प्राइस जब हमने कैलकुलेट किया है ना तो 720 माइनस ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट और ये बराबर हो गया हमारे पास लॉस के बराबर हो गया। ठीक है, तो जब 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14 माइनस ये देखो यहाँ पे 2 है ना वो सीपी से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना भाई। तो यहाँ पे देखो छोटी छोटी गलतियां है ना वो आपको नहीं करनी है भाई, यहाँ पे हो गया तो कोई इशू नहीं है, इसको थोड़ा सुधारा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा अगर मैंने 2 को सीपी से मल्टीप्लाई किया है ना तो ये कितना हो जाएगा 2 सीपी हो जाएगा। अब 2 सीपी को इधर लेकर जाएंगे तो मतलब ये कितना हो जाएगा 3 सीपी। तो इस 2 की जगह पे कितना निकल के आएगा मुझे बताओ, इस 2 की जगह पे हमारे पास कितना निकल के आएगा 3 निकल करके आएगा। ठीक है, तो इस 2 की जगह पे कितना रखेंगे हम 3 सीपी रखेंगे।
और 3 से जब मैंने इसको काटा ना, तो ये हमारे पास जो आंसर की वैल्यू है ना, ये 900 नहीं आएगी। 3 का भाग इसमें देंगे तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा कि नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इस तरह से कैलकुलेशन गलती नहीं करनी है जिस प्रकार से हमने की है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां है ना एग्जाम के अंदर काफी कैलकुलेटिव बढ़ा देती है। अब देखो यहाँ पे जो मिस्टेक हुई ना, इसके पीछे रीजन है कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो एक तरीका मैं आपको और भी सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया जाए तो बस आपको कुछ भी नहीं करना। पहली वाली कितनी वैल्यू आपके पास में 720 वैल्यू है, और दूसरी वाली वैल्यू कितनी है आपके पास, 360 है। कितना होना चाहिए भाई, आधा होना चाहिए। तो कुल मिला के भाग तो देना है हमें किसका, 3 का भाग देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 360 का जब आधा करेंगे ना अपन, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 360 का आधा कितना होता है, देखिए मुझे बताओ। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2, और ये कितना हो गया, 2 × 8 = 16, यानी कि 180 हो गया ना। अब 180 हो गया तो 180 को आप डिवाइड कीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा, लगभग 60 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप इस पैटर्न से भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो 600 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। एकदम बेसिक से करने की कोशिश कीजिए कि अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर अटकाए ना, तो आप अटको ना और इसको बेहतरीन तरीके से निकाल सको। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, 40% पर अधिक पर अंकित किया जाता है, और 15% की छूट देने के बाद में इसे बेचता है। तो आपको बताना है कि उस वस्तु पर कितने % का प्रॉफिट हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना है। अभी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन को बताता हूं मैं कैसे आपको करना है। देखिए, एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% पे अधिक अंकित किया जाता है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर हमने मान लिया कि उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है ना भाई, ये कितना रुपया है, 100 रुपये है। अब 100 पे 40% ज्यादा, मतलब ये एमआरपी है ना भाई, ये कितना रहने वाला है आपका, 140 रुपये रहने वाला है। अब आपको पता है कि डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है, एमआरपी के ऊपर। तो यहां से डिस्काउंट कितने % का है, 15% का। तो यहां से हम डिस्काउंट निकालेंगे कितना % का, 15% का। अगर हमने यहाँ पे डिस्काउंट 15% कैलकुलेट किया है, तो मुझे बताओ 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20। 3/20, 3 रुपए के छूट दे रहा है 20 पे, यानी कि 17/20 के ऊपर ये चीज सेल की जा रही है। तो कुल मिला के 140 का हम क्या कर देंगे भाई, 17/20 कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कटा, 2 से 1 कटा 7, और 17 7 कितना होता है भाई हमारे पास, 49, और 7 4 11, 17 7 119, यानी कि 119 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। 119 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ तक बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई क्या, कि 140 का आर्टिकल है, 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब आपने 85% के ऊपर इसको सेल किया है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 119 रुपए। अब आपसे सीधा सटीक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि वस्तु का लाभ प्रतिशत। मुझे बताओ आपने खरीदा कितने में है, 100 रुपए में। फाइनल इनिशियली आप बेच कितने में रहे हो, 119 रुपए के अंदर। तो मुझे बताओ आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, 19 रुपए का। अगर 19 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 19%। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से बना सकते हो। बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके सामने क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। गजब का तरीका बताऊंगा यहाँ पे कि इसमें बेट आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है ना, सेम पैटर्न से कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं। देख दिए, अनिल ₹8 में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 12 रुपए में 10 के हिसाब से क्या कर देता है, बेच देता है। आपको बताना है कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर कितना % प्रॉफिट या फिर कितने % का लॉस होगा। तो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसको क्वांटिटी से करने की कोशिश करेंगे। क्वांटिटी वाले जब भी क्वेश्चन करें तो आपके पास में 2 तरीके हैं। मैंने आपको बताया था पहला तरीका कि या तो आप रुपए और क्वांटिटी को, रुपए को रखेंगे ऊपर और क्वांटिटी को रखेंगे नीचे। लेकिन जब आपके पास में देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन दिखाई देना, तो आप और भी एक इजी मेथड यहाँ पे यूज में ले सकते हो। वही मेथड क्या है कि एक तरफ तो रखने हैं आपको रुपए और एक तरफ रखनी है आपको क्वांटिटी। एक तरफ रखने हैं रुपए और एक तरफ रखनी है आपको क्या, क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पे 8 रुपए में 6, यानी कि 8 रुपए में 6 की दर से इसको क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, कॉस्ट प्राइस की, ठीक है। फिर आगे देखिए, उसने कहा है कि 12 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है। मतलब 12 रुपए में किसके हिसाब से, 10 के हिसाब से इसको बेच देता है। मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू रहेगी। अब देखिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे, जहां पे आपके पास में ये दोनों वैल्यूज अलग अलग निकल करके आ जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या है
कि ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है ना, इसको आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो 8 को मैंने 10 से गुणा किया तो हमारे पास कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई, 80 रुपये आ गया। और यहाँ पे क्रॉस में अगर 6 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमारे पास 72 रुपीज़ क्या आ गया भाई, सेलिंग प्राइस आ गया। कुल मिला के कहानी आपके पास में ये निकल के आई कि अगर आपने कोई आर्टिकल है वो 80 रुपये में खरीदा है और अगर 72 रुपये में आपने बेचा है ना, तो मुझे बताओ यहाँ पे आपको लॉस कितने रुपए का रहने वाला है, कितने रुपए का लॉस रहने वाला है। तो भाई यहाँ पे 8 रुपए का आपको क्या रहने वाला है, लॉस रहने वाला है। अगर 8 रुपए का लॉस हुआ है और मैं कहूँ कितना परसेंट का लॉस हुआ है, तो वो चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना भी लॉस हुआ है वो कॉस्ट प्राइस हमारे पास टोटल कितना है, 80 रुपए, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से 10, 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, कुल मिला के हमें 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। 10% का लॉस हुआ है और बस यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 10% लॉस। प्रॉफिट वाले सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बेहतरीन तरीका है, आप अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा और कहीं पर भी ये क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होंगे। तो क्वांटिटी बेस्ड वाले जब भी आपको दो प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के दिखाई दे, तो उस केस में आप ये कॉन्सेप्ट यूज में लेकर के इजीली और सिंपल तरीके से इसको सोल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, लेकिन विक्रय मूल्य को अगर हम समान रखते हैं तो आपको बताना है कि नया प्रॉफिट परसेंटेज है ना वो कितना परसेंट का हो जाएगा। गिवन ऑप्शन आपके सामने सारे के सारे दिए गए हैं, 41, 50, 75 और 125। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। और देखिए सबसे सटीक और सबसे फास्ट आंसर कौन करता है भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट्स करके मुझे बताएंगे, ठीक है। देखिए क्या इसका अप्रोच रहने वाला है, किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, काफी इजी और शानदार मेथड से हम इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है। तो अगर दोस्तों हम मान ले कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपए है और अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और 170% का क्या होता है, इसको लाभ होता है, तो मुझे बताओ 100 का यदि हम 170% कैलकुलेट करें तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 100 का 170% निकालने का मतलब है 170 रुपए का क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अगर 100 रुपए में खरीदा, 170 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये मान के चलिए कि वो आर्टिकल आपने खरीदा, बेचा कितने में होगा भाई, 270 रुपए के अंदर बेचा होगा। बात क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100 रुपए, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम 20% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो नया हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 120 रुपए हो जाएगा। ये बात क्लियर कि नया हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य को समान रखना है, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 270 रुपए ही है। तो मुझे बताओ 120 में खरीदा, 270 में बेचा, तो कुल मिला के यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हुआ ना वो कितने रुपए का हुआ भाई। तो यहाँ पे 0, 7 में से 2 घटाया, अब यहाँ पे 5, और ये कितना हो गया 150 रुपए का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। और इस पे अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए ना, तो बहुत इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं कि जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 120 रुपए, और गुणा में कर देंगे हम 100 रुपए। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 4 से मैंने इसको काटा तो ये हो गया 25, और 25 को 5 से गुणा किया, मतलब आंसर कितना आ गया 125% का। ठीक है, कितना परसेंट का, यहाँ पे 125% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इफेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। तो जेडी वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से निकाल के जाना है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये काफी गजब का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और मान के चलिए कि जो पहले एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन तो वही आने हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन आपको जरूर डेफिनेटली न्यू क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, गौर से पढ़िएगा। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 33 से 1/3% पर बेचा जाता तो 33 से 1/3% की हानि होती। आपको बताना है कि यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत गजब और इफेक्टिव क्वेश्चन है, और आपके सामने ये जो 4 ऑप्शन है ना ये दिए गए हैं। किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, क्या अपनी अप्रोच रहेगी, क्या अपनी स्ट्रेटजी रहेगी,
वो चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जरूरी नहीं है कि देखो आपका जीडी का एग्जाम ही हो, मैं कह रहा हूँ एग्जाम इन 2024 के अंदर आपका बहुत सारा रहने वाला है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे सीएचएसएल का एग्जाम रहने वाला है, एमटीएस का एग्जाम रहने वाला है, सीजीएल, सीपीयूएसआई, यानी कि एसएससी ने लगभग बहुत सारे एग्जाम्स है ना वो इस साल के अंदर कंडक्ट करवाने हैं। तो उन सभी के लिए प्री प्लस मेंस ये सेशन है ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्पेशली जीडी नहीं, स्पेशली जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, और केवल उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम में जिनके आने की संभावनाएं 100% है। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन वर्क उन्हीं के ऊपर करना है जिनके आने की संभावनाएं हैं वो लगभग 100% बनती है। चलो इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यदि इसे इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है, ध्यान दीजिएगा 33.1/3% का मतलब है कि ये विक्रय मूल्य पर इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य के ऊपर सेल कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूं 33.1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/3। ठीक है, 33.3% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/3। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास जो टोटल सेलिंग प्राइस है ना वो कितना है भाई, 300 रुपए है। ठीक है ना भाई, मैंने इसके आगे 2 जीरो और लगा दिया, इसके ऊपर 2 जीरो और लगा दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। या 3 का आर्टिकल है वो इसको बेच रहा है कितने रुपए में, 1 रुपए के अंदर, तो 1 के मैंने 2 जीरो लगा दिए तो ये कितना हो गया हमारे पास, 100 रुपए हो गया। मतलब 300 का आर्टिकल है वो इसको कितने में बेच रहा है, 100 रुपए के अंदर बेचा जा रहा है। यहां तक बात क्लियर। अब देखिए 33.1/3% की क्या होती है, हानि होती है। मतलब 1/3 यानी कि 3 रुपए का आर्टिकल है वो उसको कितने में बेच रहा है, 1 रुपया कम यानी कि 2 रुपए के अंदर बेच रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो मुझे एक चीज बताओ आप, अगर दो की वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर दो की वैल्यू यहाँ पे हम मान ले कि ये 100 रुपए है, यहाँ तो 2 में बेच रहा है बट यहाँ कितने में बेचा जा रहा है, 100 में। तो 2 की वैल्यू 100 है, मतलब कितना गुना हुआ, ये 50 गुना हुआ। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर स्टार्टिंग निकालो ना तो यहाँ पे अगर मैं इसको 50 गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 150 रुपए हो जाएगा। बताओ ये बात क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 80% पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य का 80%। तो मुझे बताओ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था, 300 रुपए, और अगर 300 का मैं 80% निकालू ना तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 240 रुपए। यानी कि ये बेचना चाहता है कितने में, 240 रुपए के अंदर बेचना चाहता है। अब हमारी कहानी है ना वो यहाँ पे आ गई कि 240 रुपए में बेचा और 150 रुपए में आपने खरीदा। तो कुल मिला के अब फटाफट से मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट है ना कितने रुपए का रहने वाला है भाई। तो आप कहेंगे कि 90 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट रहने वाला है। और मैं कहूँ सीधा सीधा कि ये परसेंटेज कितना होगा, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 150, और गुणा में कर देंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है ना, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 15 6 के 90, 6 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया भाई, 60%। बस यही इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल गजब का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स की किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, काफी गजब तरीका है दोस्तों। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यापारी है ना एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए और उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितने रुपए की छूट दी जानी चाहिए, मतलब कितना परसेंट का आपको डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। चलो बताओ, देखिए अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, और ये हमारा आज का दोस्तों क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। चलो फटाफट से मुझे बता दो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस के जो 3 सेगमेंट है वो हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होंगे। हम आगे मिलेंगे आपसे सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर के, जहां पे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेवल के और जिनके आने की संभावनाएं एसएससी की एग्जाम्स के अंदर है, आरआरबी एलपी के एग्जाम्स के अंदर है, साथ ही साथ में दोस्तों टेक्नीशियन का जो एग्जाम है, एनटीपीसी का जो आपका ऑलमोस्ट रेलवे ने जो टेंटेटिव कैलेंडर्स है वो ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ देखिए क्या रेशन रहने वाला है। देखिए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 25% का लाभ कमा रहा है। मुझे सिर्फ इन दो चीजों से मतलब है, तो मुझे बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको एमआरपी और अगर आपको कॉस्ट प्राइस के बीच में रेशो कैलकुलेट करना है तो बताओ आसानी से निकाल सकते हो।
कि एमआरपी क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 25, मतलब कितना हो गया हमारे पास 125, कितना हो गया भाई 125 रुपए हमारे पास क्या हो गया एमआरपी हो गया। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि 100 में से 20 कम किया, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80 रुपए हो गया। ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बताया था एमआरपी अपॉन सीपी के बीच में रेशियो क्या होता है, सेम उसी मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है हमारा 80 रुपए। अब इस 80 के अंदर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 30% की वृद्धि कर रहे हैं। अगर इसमें 30% की मैंने वृद्धि कर दी तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 104 रुपए। बताओ 104 रुपए ही तो होगा ना, 104 रुपए हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया नया कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 15% का। तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस आपके पास में 104 रुपए है, और मैं कहूं आपसे कि अगर इस 104 रुपए पर अगर आपको 15% का प्रॉफिट चाहिए, 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे बताओ ये आर्टिकल आप कितने में बेचोगे। तो 104 में खरीदा, 15% का क्या लिया हमने प्रॉफिट लिया, तो इसका मतलब कितने में बेचेंगे। तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/20, यानी कि 20 रुपए में 3 ज्यादा, मतलब 23/20 रुपए के अंदर ये क्या कर दी जाएगी बेच दी जाएगी। तो हम क्या करेंगे 104 का सीधा सीधा आप निकाल दीजिए 23/20 कैलकुलेट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 से मैंने इसको काटा 10 बार, ये कितना बार कटा हमारे पास 52 बार। 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 23 दूना 46, बच गया 4, 23 पंजे 115 और 4 119, यानी कि 119.6 रुपए। तो हमारे पास 104 का आर्टिकल है ना, ये कितने में बेचा जाएगा भाई, तो ये बेचा जाएगा 119.46 रुपए के अंदर, 119 पॉइंट कितने रुपए में 6 रुपए के अंदर बेचा जाएगा। अब क्वेश्चन के हालात देखो क्या बन चुके हैं। अब क्वेश्चन के हालात ये हैं कि आपको पूछा गया है कि प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने रुपए की छूट दी जानी चाहिए। तो मुझे बताओ एमआरपी कितना है 125 रुपए, बेच कितने में रहा है 119.6 रुपए के अंदर। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ना वो कितने रुपए का दिया जा रहा है, डिस्काउंट कितने रुपए का दिया जा रहा है भाई। तो 10 में से 6 घटाया तो कितना आया यहाँ पे 4 रुपए, 11, और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 15, 14 में से 9 गया 5, यानी कि 5.4 रुपए का आपको क्या दिया जा रहा है यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है। और हम कहें कि कितना परसेंट का छूट दिया है भाई, तो ध्यान दीजिएगा जितनी छूट आपको दी गई है 5.4 वो बटा एमआरपी कितना है हमारा 125 रुपए, और गुणा में कर देंगे हम 100 कर देंगे। तो 25 से ये कटा 5 बार और ये कटा हमारे पास 4 बार, एक पॉइंट यहाँ से हटाइए और यहाँ 0 लगा दीजिए। तो कुल मिला के 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 21, यानी कि 216 बटा कितना हुआ 50। 216 में आप 50 का भाग दीजिए, तो 5 से ये कटा कितनी बार 4 बार, यानी कि पहला जो डिपार्टमेंट होगा ना, मतलब पहला जो डिजिट होगा वो 4 होगा। 4 कौन से में दिख रहा है इन दोनों में से, ये ऑप्शन देखते ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब चलते हैं अपन आगे। तो 5 से ये कटा 200 बार चला गया, ठीक है 200 कम किया इसमें से 16, मतलब 5 दिया 15, यानी कि 4 के बाद में क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। बताओ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। बस सीधा सीधा सटीक आंसर हो गया आपका 4.32%। ये लो 4.32% आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को इजी और सिंपल तरीके से कर सकते हो। आई होप दैट सभी स्टूडेंट्स को आज का सेशन है वो काफी अच्छा और काफी शानदार लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास का जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो हम आपको ऑन टाइम प्रोवाइड करा सके। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट के अंदर जहां पे हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के काफी गजब और शानदार क्वेश्चन अप टू बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।